गौतम अदानी, ये नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस नाम के बड़ा बनाने के पीछे की कहानी शायद ही कुछ लोगों को पता है। कैसे एक इंसान ने वो सब कुछ करके दिखाया जो लोग सोच भी नहीं पाते। व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस मासिव सक्सेस? सक्सेस भले ही बेशुमार हो, लेकिन गौतम अदानी की कहानी किसी रॉयल मूवी से कम नहीं है। इस कहानी में आपको जिद, मेहनत, जुनून और जोखिम का एक सॉलिड कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं हाउ गौतम अदानी बिकम रिचेस्ट मैन इन इंडिया। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गौतम अदानी की पूरी कहानी। अदानी ने अहमदाबाद में जन्म लिया 24 जून 1962 को और वही के एक स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे अदानी को ये पता चल गया था कि धंधे के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं होती और इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज की सेकंड ईयर में ही पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि इनका विजन बहुत ही क्लियर था। ही मेड फॉर बिजनेस। अब बिजनेस सीखने के लिए बिजनेस करना और बिजनेस सीखना बहुत ही ज़रूरी है और इसलिए गौतम अदानी मुंबई चले गए 1970s में टू लर्न एंड ग्रो बिजनेस। वहाँ जाके उन्होंने एक हीरे के व्यापारी के पास जाके काम शुरू किया और कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना ओन डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू किया। अदानी की ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज तब आया जब उनके भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुला लिया अपनी प्लास्टिक प्रोसेसिंग कंपनी को संभालने के लिए। फैक्ट्री को हर रोज 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी और उस टाइम पीवीसी सिर्फ आईपीसीएल कंपनी प्रोड्यूस करती थी। वो उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक व्यापारी का दिमाग हमेशा एक सॉल्यूशन को ढूंढता है। गौतम अदानी को इस सिचुएशन में एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी एंड ही ब्रोक द मोनोपोली ऑफ आईपीसीएल और उन्होंने कांडला पोर्ट से प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स का इंपोर्ट करके खुद ही पीवीसी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अदानी हमेशा से ही बहुत ही हम्बल एंड सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं और इसी वजह से बहुत ही अच्छे से वो रिलेशन बिल्डिंग भी जानते हैं। उनके इस इम्पोर्ट डिसीजन के बाद इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बने और स्टेट पीएसयूज के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइप भी हुए। इंक्रीज आउटपुट ऑफ पीवीसी प्रोडक्शन को देखते हुए गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन मतलब GSEC ने इंपोर्ट की कैपेसिटी बढ़ाने की परमिशन भी दे दी। लगभग 12 करोड़ तक की इंपोर्ट बिना किसी लेटर ऑफ अथॉरिटी के हो सकते थे एज पर द परमिशन ऑफ GSEC। और बस 4 साल में अदानी ने अपने प्रोडक्शन आउटपुट को 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया और 1988 में अदानी एंटरप्राइजेज बनी। 1994 में अदानी इंटरप्राइजेस का शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था और 1995 में अदानी ने मुंद्रा पोर्ट की शुरुआत की। करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला अदानी का मुंद्रा पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट से पूरे भारत में लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। ये पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनाया गया है, मतलब इसके प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना होता। साल 1999 में अदानी ने विल्मार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाद्य तेल के बिजनेस में अपना कदम बढ़ाया। आज देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला खाद्य तेल अदानी विल्मार कंपनी बनाती है। खाद्य तेल के बिजनेस में फॉर्च्यून ब्रांड का तेल अदानी विल्मार ही बनाती है। इसके अलावा अदानी विल्मार आटा, चावल, दालें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। 2015 के बाद अदानी ग्रुप ने सेना के उपकरणों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। कुछ समय बाद गैस क्षेत्र में भी अपना बिजनेस बढ़ाया, जो आज अदानी गैस के नाम से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। साल 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना भी शुरू किया। साल 2019 में अदानी ने एयरपोर्ट बिजनेस में अपनी शुरुआत की। ये सारी अचीवमेंट के पीछे कुछ लोग बोलते हैं कि अदानी ग्रुप की कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, लेकिन हमें तो गौतम अदानी की कहानी यही बताती है, अगर एक गुजरात का आम परिवार का लड़का भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है तो पॉसिबल तो कुछ भी है। जस्ट बिलीव योरसेल्फ।